नमस्कार दर्शकों, विश्व आज बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। बदलता भारत जिसमें आधुनिक तकनीकों का समावेश भी है, तो वहीं पौराणिक संस्कृति को संजोए रखने की प्रगाढ़ता भी है। और इसी प्रगाढ़ता का प्रमाण आज विश्व देख रहा है, जहां 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक पल अब कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त होने वाला है। और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम बनेंगे, जहां लगभग 500 वर्षों का संघर्ष इस दिन में देखा जा रहा है। और 500 वर्षों का वो संघर्ष जहां अनेक पीढ़ियों ने ये सपना, ये परिकल्पना की, इस दिन की परिकल्पना की। और इस दिन की परिकल्पना में कई ऐसे संघर्ष भी हुए जहां कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की। और डीडी न्यूज़ हिमाचल के विशेष श्रृंखला में विराजेंगे राम अयोध्या धाम की इस कड़ी में, जहां हमारा प्रयास है कि आपसे ऐसे शख्सियतों से रूबरू करवाया जाए, व्यक्तित्व से रूबरू करवाया जाए जो इस संघर्ष में शामिल थे और जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ शामिल है पूर्व में हिमाचल प्रदेश हिमुडा के पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त जी, और पूर्व में हिमाचल प्रदेश हिमफेड के अध्यक्ष ये रहे हैं गणेश दत्त जी, और पत्रकार भी हैं। 37 वर्षों का इनका अनुभव है और मुख्य संपादक के तौर पर भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आभार जो आपने अपने कीमती समय से इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं हम कि आप इस संघर्ष में शामिल रहें और आपके भी प्रयास उस अथक दिन में बने हैं जिसके साक्षी हम सभी बन रहे हैं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ही, और आभार भी हम सभी की ओर से। उस संघर्ष को जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो उस अनुभूति को जानना चाहेंगे कि किस तरीके की ये अनुभूति है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। निश्चित तौर पर आज हम उस अलौकिक और एक अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं, जिस दृश्य को देखने के लिए और जिस एक आक्रांताओं की जो एक बनाई हुई एक ढांचा था, उसको गिराने के लिए हमारे कोई लगभग 1.5 लाख से अधिक जो पूर्वज थे वो अपने शहीद हुए जी। और उसे मुक्त नहीं करा पाए जी। और समय समय पर बहुत तीव्र संघर्ष भी हुए जी। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जी। आज 500 साल का जब लगभग समय पूरा हुआ है, जी। हमें वो एक भव्य दिव्य और अलौकिक एक दृश्य देखने को मिल रहा है। जी। जब हम 22 जनवरी को जी। सारे देशवासी जी। और इस सदी के सभी लोग जी। उस भव्य राम मंदिर की एक प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके साक्षी बनेंगे, और हम जीते जी अपने नज़रों से भगवान को नमन भी करेंगे और उनके दर्शन भी करेंगे। जी। हम लोग जैसे ही अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का आंदोलन चला, जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में जी। हिमाचल के पालमपुर में ही जी। एक प्रस्ताव पास किया जी। कि हम राम जन्मभूमि जिस पर आक्रांताओं ने जी। अपना ढांचा खड़ा किया था और हमारी आस्थाओं पर चोट किया था, उसको मुक्त कराने के लिए हम इसको एक पार्टी के तौर पर नहीं, एक आस्था के तौर पर इसको हम अपने एक जो एजेंडे का भाग बनाएंगे। जी। तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, क्योंकि मैं लगातार उस संघर्ष के साथ भी जुड़ा हूँ, और जब ये पालमपुर का जो प्रस्ताव पास हुआ तो उस समय में भी हम लोग वहाँ पर गए थे और सारे राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष इस विषय को आया था। जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये विषय आगे बढ़ा और एक सारे देश के अंदर एक नई क्रांति उत्पन्न हुई कि भगवान राम की जन्मभूमि को निश्चित तौर पर मुक्त करा के वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, ये सभी लोगों की एक आस्था भी थी, विश्वास भी था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो आस्था भी और विश्वास भी एक मूर्त रूप ले चुका है, और 22 जनवरी को सबके सामने वो दिन आने वाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उसको देखने के लिए आतुर भी हैं, उत्साहित भी हैं, और सारा देश आज देखने के लिए
एक लालायत भी है कि किस प्रकार से हम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। इस संघर्ष में काफ़ी हम लोगों ने जिस प्रकार से शुरुआत में जन जागरण में रामशिला पूजन, जो हर मंदिर से एक शिला का पूजन करके अयोध्या जी को भेजने का एक कार्यक्रम बना, उस शिला पूजन के कार्यक्रम का मैं संयोजक रहा हूं शिमला जिला का। और हम लोगों ने लगभग 42 मंदिरों में शिला पूजन करके वो जो शिलाएं थी उनको अयोध्या जी के लिए भेजा। उसके बाद दूसरे चरण में राम ज्योति रथ यात्राएं निकली, उसमें भी पूरे समाज का जागरण करने का कार्यक्रम था। उसमें भी मैं इस जिला से उस राम ज्योति रथ यात्रा का जागरण का एक प्रभारी रहा हूं। और हम लोगों ने जगह जगह जा कर के उस मंदिरों में जा कर के, धार्मिक संस्थाओं में जा कर के अलग जगाई कि भाई हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। मैं समस्त समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने को एक प्रकार से इस आंदोलन के साथ जोड़ा, और आज उसी का एक परिणाम है कि आज हम उस संघर्ष से निकल करके आज सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और सिद्धि 3 दिन बाद हम सभी को मिलने वाली है। इसके लिए हमें बड़ा एक गौरवान्वित होने का अवसर भी है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। जब 1990 में यहाँ से सबसे पहले कार सेवकों को भेजने का एक आयोजन चला और उसमें शिमला जो हमारा क्षेत्र था उसमें से लोगों को, अपने नौजवानों को जोड़ने का कार्यक्रम था, तो 56 कार सेवक जो है उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान और समाज में कुछ काम करने वाले लोग हमारे साथ उपस्थित रहे। हम लोग शिमला के सनातन धर्म मंदिर से विदाई लेकर के जब जा रहे थे तो माताएं और बहनें और जो हमारे अन्य बुजुर्ग थे उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और एक प्रकार से एक भाव विभोर होकर के उन लोगों ने हम लोगों को विदा किया। और ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग दोबारा वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में एक दूसरी सरकार थी जो बार बार मुलायम सिंह जी ये कहते थे कि भाई मस्जिद वो जब टूटेगी तो मेरी लाश पर टूटेगी और मैं यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम लोगों को वहाँ भेजा गया तो हमें किंचित भी डर नहीं था कि भाई हम लोग जा तो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने एक भजन उस समय बड़ा मशहूर हुआ है और जिसको हमने एक अंगीकार भी किया भजन को, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूटे न माला कहीं राम की, टूटे न माला कहीं नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तो ये एक समाज को जोड़ने के लिए और ये इस तरह का एक जो भजन वहाँ पर बना, ये बहुत से स्वयंसेवकों में, कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरता था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ विदाई हुई हमारी, हम कालका रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ हमने 56 टिकटें ली फैजाबाद की और 56 टिकटें लेने के बाद उस रेल के डिब्बे में कुछ समझ नहीं आया कि भाई कुछ लोग जो एक सीआईडी के तौर पर हमारे पीछे लगा दिए गए। और जब खुर्जा में हम लोग पहुँचे तो खुर्जा में आकर के उन्होंने हमारे कुछ लोगों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। कहते थे कि हम सुरक्षा कर्मचारी हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमारा पूरा ग्रुप टूट जाए और कुछ लोगों को इधर ले जाना चाहते थे, कुछ लोगों को उधर ले जाना चाहते थे ताकि हमारा वो ग्रुप एक साथ ना रह सके। लेकिन हम लोगों ने भी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ हमने कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ रहेगा और जहां हम रहेंगे इकट्ठा रहेंगे। उसके बाद वहां की पुलिस से बड़ा स्कफल हुआ, हमारा बड़ा संघर्ष हुआ और उसके बाद उन्होंने जमा तलाशी हमारी ली, हमारी टिकटें उन्होंने छीन ली, हमारे पैसे जितने भी थे उन लोगों ने छीन लिए। और उसके बाद 2 रात हमको वहाँ बुलंदशहर में हवालात में रखा और 2
रात हवालात में रखने के पश्चात जब कुछ लोगों को पता लगा कि भाई यहाँ कार सेवक आए हैं, तो वास्तव में वो दृश्य देखने वाला था। किस प्रकार से उनको ऐसा लगा कि जैसे हम भगवान के अवतार के रूप में ही उनके समक्ष आ गए हैं। खाने के बारे में पूछते रहे, दूध के बारे में पूछते रहे, चाय के बारे में पूछते रहे, फल फ्रूट के बारे में पूछते रहे जो आसपास के लोग थे। लेकिन क्योंकि हम लोग उस समय पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन जिस तरह से लोगों का एक उत्साह और हमारे साथ लगाव था वो देखते ही बनता था। उसके बाद हमें वहाँ सेशन जज के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया, तो सेशन जज ने हम लोगों को 14 दिन के कारावास के लिए सज़ा दे दी। उसमें कारण ये था कि जो लोग जा रहे थे 107, 151 उसके आधार पर उनको जाते थे और मुचलके पर छोड़ देते थे। लेकिन जैसे ही क्योंकि हमारा पुलिस के साथ संघर्ष हुआ, क्योंकि वो हमारे साथियों को इधर उधर करना चाहते थे, तो हमने वहाँ जीटी रोड भी जाम कर दिया। जीटी रोड जाम करने के बाद उन्होंने हमारे खिलाफ एक वैमनस्य पैदा करने का जो धारा होती है 153A वो लगा दी। और उसके बाद जब हम 15 दिन लगातार जेल में रहे और 2 दिन हवालात में रहे और 2 दिन हम इधर उधर ही, पुलिस कभी इधर ले जाती थी कभी उधर ले जाती थी। लेकिन उस पुलिस में भी अधिकतर लोगों का एक भावना हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो अपने जो सेवा के नियम होते हैं उससे वो कटिबद्ध थे। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, हमारे सनातन की बात है, या भगवान के प्रति समर्पण की भाव थी, वो सबके अंदर निश्चित तौर पर देखने को मिला। उसके बाद जब हम लोग 14 दिन जेल में रहे तो हमें कुछ समय और रह गया, तो हमारे 3 साथी, उनकी मैरिज होने वाली थी, उसी दरमियान जो है मैरिज होने वाली थी। हम लोग बड़े चिंतित ये थे कि भाई अगर ये जेल में ही रहेंगे तो इनकी शादियां नहीं होंगी, आगे का लगन क्या होगा या कैसा होगा, घर वाले परेशान होंगे। तो हम लोगों ने जो जेलर थे वहाँ उनसे निवेदन किया कि आप किसी तरह से हमारे इन 3 साथियों को मुक्त कर दीजिए, हम उसके बजाय 3 लोग और जो भी हैं हम उनको जेल में आपके सामने ला देंगे। तो उन्होंने बड़ी कृपा की और उन लोगों को हमने घर के लिए भेज दिया और उनके बाद में शादियां वगैरह सब कुछ बड़े ठीक प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद जब 14 दिन के बाद हमको फिर दोबारा से सेशन को जज के आगे प्रस्तुत किया, तो सेशन जज ने हमें मुचलके पर तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे ऊपर क्योंकि धारा 153A थी, तो सरकारी सुविधा के अनुसार हमको अपने गंतव्य तक पहुंचने, घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि पैसे हमारे पुलिस ने छीन लिए, उन्होंने जमा तलाशी में ले लिए, टिकटें हमारी उन्होंने छीन ली, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं था। तो हमें पता लगा कि हमारे शिमला की एक बेटी सहारनपुर में एक ब्याही हुई हैं, जहां हम लोगों को जेल में रखा हुआ था। रामपुर मनीहारन, सहारनपुर और उसके बीच में थोड़ा 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो हमें पता लगा कि भाई वहाँ है, तो हम चुपके से वहाँ अपने उनके घर जा कर के आए और उनसे हमने कहा जी कि अब हमें 2-3 दिन बाद यहाँ से मुक्त कर देंगे, लेकिन हमारे पास जाने का वह खर्चा वर्चा कुछ नहीं है। तो इतने उदारवादी वो थे, हम उसका वर्णन कर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए आपको, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए? नहीं, हमने कहा इतनी रकम हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 5,000 रुपये यहाँ से वापस जाने के लिए चाहिए, जो हम बसों में यहाँ से जाएंगे और उसके बाद हम शिमला में वापस कर देंगे। और उनका बहुत आभार है कि उन्होंने हमारी वहाँ पर मदद भी की और हमें ढाढ़स भी बंधवाया कि आपको जितना भी पैसा चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय में उनका जो सहयोग हमको मिला है उनको हम जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे तैसे शिमला पहुँच गए और शिमला पहुँचने के बाद बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने हमारा सम्मान भी किया। यहाँ तक कि जो आर्य समाज, उनकी एक कार्य पद्धति अलग चलती है, उनमें भी एक स्पेशल सेशन बुला करके उन्होंने हमारा सम्मान किया। और आर्य समाज का जो मंदिर है उसमें पूरे हॉल में पूरे स्कूल के टीचर्स, विद्यार्थी जितने भी थे, सबके समक्ष हमें उसमें सम्मानित किया। तो हम गौरवान्वित हुए। और उसके बाद निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज एक वातावरण बना है, उसके लिए हम समझते हैं कि जो पहले जो संघर्ष हुए उसमें खून खराबा हुआ,
पिछले भी जो संघर्ष 90 में या 92 में हुए, उसमें भी हमारे 150-200 कार्यकर्ताओं की बलि जो है वहाँ चढ़ाई गई। लेकिन ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री जी की जो एक अच्छी कूटनीति है, एक समाज को एक सामंजस्य जिसमें बिठाने की बात थी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली जो स्थिति के कारण आज ये समय हमारे सम्मुख आया है कि बगैर खून खराबे के, बगैर किसी को चोट पटक के आज हम उस अलौकिक मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। और उसके लिए सारा देश उत्सुक भी है, उत्साहित भी है। और एक प्रकार से, जिस प्रकार से एक भावनाओं का समुद्र होता है, आज एक हर भारतवासी के भावनाओं का एक समुद्र उमड़ा है और वो 22 जनवरी के दिन का इंतज़ार कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस मंदिर निर्माण के लिए 500 साल लग गए और कितने लोगों का खून खराबा हो गया, और बगैर किसी विवाद के, कोर्ट में विवाद चलता रहा निश्चित तौर पर, कुछ दूसरी पार्टीज थी, उन लोगों का एक अपना एजेंडा था, उन लोगों ने इसको लंबा खींचने का प्रयास किया और किसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण ना हो उसका भी प्रयास किया। लेकिन उसके होने के बावजूद भी आज भगवान राम की कृपा से, भगवान राम की इच्छा से ही ये बहुत बड़ा कार्य आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारा देश उसके लिए अभी से बहुत ही, क्योंकि घर घर में दीपमालाएं चलने का आयोजन चल रहा है, गाँव में, घरों में, सभी जगह उत्साह के साथ टोलियां निकल रही हैं। अयोध्या चलने की मतलब एक निमंत्रण हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं कि भाई भव्य दिव्य मंदिर जो बना है उसका निर्माण किस प्रकार से कठिन संघर्ष के बाद हुआ है, उसको देखने के लिए सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अमृतकाल में हम यूं ही नहीं रह रहे। अमृतकाल की वजह है जहां आम जन मानस ऐसी किसी भी चीज़ों से हताहत नहीं हुआ, बल्कि उत्साह में है और पूरा देश आज राममय है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके बाल जीवन की ओर आना चाहेंगे, कब राम काज के प्रति आपकी वो सबसे पहली जो चिंगारी है वो प्रफुल्लित हुई होगी? कब आपको इस ओर जाने की दिशा में आपको ऐसा विचार आया है कि मुझे इस दिशा में आगे आना चाहिए? हम उस पृष्ठभूमि को भी जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आप दर्शकों, सौभाग्यशाली क्या होते हैं? सौभाग्यशाली व्यवहारिकता में देखा जाए तो इन्हीं के जो हमारे मेहमान हैं, इनके शब्दों से हम समझ पा रहे हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान ही रहे हैं, पर व्यवहारिकता में सौभाग्यशाली कौन है वे स्वयं इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जहां उस संघर्ष में वो रहे और संघर्ष के बावजूद आज अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक पल को, स्वर्णिम पल को जिएंगे भी। तो आपके बाल काल के रूप में भी जानना चाहेंगे, कब वो राम काज के प्रति वो प्रफुल्लित हुई, वो स्फुटित हुई? देखिए, हम सनातन परिवारों से संबंध रखते हैं जी। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं जी। तो इतिहास के पन्नों में जब हमको ये देखने को मिला जी। कि आक्रांताओं ने हमारे जिन्हें श्रद्धा के केंद्र थे उनको तहस नहस किया, हमारे देश को गुलाम किया, हमारे लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रखा। जब इतिहास पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हम पहुँचे कि राम जन्मभूमि में इस प्रकार से एक ढांचा खड़ा करके और वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने से वंचित रखा गया, और वहाँ पर जो श्रद्धावान लोग थे वो भगवान के प्रति जो समर्पित थे उनको आने जाने की अनुमति नहीं थी, दूर से देखने की थी। तो निश्चित तौर पर हमारे दिल में एक ऐसा मतलब बीज अंकुरित हुआ कि हमने एक प्रण लिया कि जब तक भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या जी में नहीं बनेगा हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। उसके लिए चाहे हमको जो करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, हम बलिदान भी दे देंगे। उसके लिए हमने एक दृढ़ निश्चय एक प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा आज निश्चित तौर पर सफल हुई है। और ये मैं सोचता हूँ कि ये चिंगारी जो एक हमारे देश के अंदर जो आक्रांताओं ने जो है हमारे श्रद्धा के स्थान हैं, हमारे जो भी आस्था जिनके ऊपर है वहाँ पर चोट किया है, उनके प्रति जागरूक होना चाहिए
क्योंकि जब तक हम अपने जो पूर्वजों के, ऋषि और मुनियों के संदेश को और उनके जो संस्कार हैं हमारे अंदर अंकुरित नहीं होंगे तो हमें भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ गया तो हम लोग रोटी कमा करके खाने वाले लोग थे, हम कोई साधन संपन्न लोग नहीं थे। हम छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके हम लोग इस आंदोलन में चले गए और हमें ये भी लगता था कि हम आएंगे या नहीं आएंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं था। लेकिन एक ही था कि हमने आक्रांताओं के चिन्ह मिटाने हैं, उसको समाप्त करना है और पुनर्जागरण जो होता है एक हमारे देश का, जो आस्थाओं के प्रति जो हमारे लोगों का एक आस्था बनी हुई है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने इसमें संघर्ष किया निश्चित तौर पर। पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित जहाँ ये प्रयास तक वो समृद्ध संस्कृति पहुँचे, उसकी धरोहर संजो कर रखना और वो सनातन धर्म को यदि धारण कर ले तो अवतरण का जो स्वरूप है वो अपने आप में विराजित हो जाएगा। और आपके प्रयास जहां इस ओर देखे गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे अभी की जो युवा पीढ़ी है, अभी का वातावरण अमृतकाल में अभी जी रहे हैं जहां पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नीतियों निर्णयों के तहत अहम निर्णय लिए गए हैं, वैश्विक पटल पर भारत देश का नाम उभर कर सामने आ रहा है। इस स्वर्णिम काल को युवा शक्ति कैसे उपयोग करे और इस ऐतिहासिक पल को युवा शक्ति कैसे जिए, क्योंकि आप संघर्षरत थे, आपके अनुभव, आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो संदेश युवाओं तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी मार्ग टटोलना ना पड़े और उन्हें राह मिल जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मेन एक थ्रस्ट रहता है कि भाई इस देश का नौजवान सशक्त हो, संपन्न हो, आर्थिक संपन्न हो और वो दूसरे पर निर्भर ना रहे। उसी प्रकार से महिला समाज के प्रति भी उनका एक बहुत बड़ा श्रद्धा का एक भाव रहता है। हमेशा ही वो जब भी अपने भाषणों में बात करते हैं तो युवा और महिलाओं की बात निश्चित तौर पर करते हैं। आपने जैसे कहा कि हम अमृतकाल से इस समय गुजरने वाले हैं, तो इस अमृतकाल में देश ने आज कितनी तरक्की की है ये केवल हम लोग नहीं कहते हैं। आज जो विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लोहा मान रही हैं और आज भारत जो है उस कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की सरकार से वो लोग बात नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हल नहीं होती है। ये हमारे अमृतकाल में भारत का एक नया स्वरूप जो है आज विश्व को देखने को मिल रहा है जी। उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज हमारा देश का युवा जो है वो केवल रोजगार की तरफ ना जाए, रोजगार देने वाला बने। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्होंने देश के अंदर जो योजनाएं आज शुरू की हैं, स्टार्टअप योजना है वो शुरू की है, उससे नौजवान लाभान्वित हो रहा है और रोजगार भी प्राप्त कर रहा है और अपने साथ 10-5 लोगों को रोजगार भी दे रहा है। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ ही आज देखिए जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके कमाई का कोई साधन नहीं है, आज वो 81 करोड़ लोगों को एक भोजन मुफ्त में देने का एक मोदी जी ने एक अभियान चलाया है। तो इसके बारे में आज विश्व पूछता है कि आखिर ये स्कीम आपने कैसे शुरू की है। उसके बाद कोरोना का काल हमने सब लोगों ने झेला है और उस समय जबकि हमारे यहाँ कोई वैक्सीन बनाने की पहले कई साल लग जाते थे, लेकिन कोरोना के काल में वैक्सीन का उत्पादन, वैक्सीन का जो निर्माण हुआ, निर्मित हुई, उसके बाद हर घर तक उसको पहुंचाया और आज देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा आज हम विश्व की 5वीं शक्ति हैं आज और आने वाले समय में हम विश्व की 3री शक्ति बनने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
ये हमारी सरकार की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो निश्चित तौर पर हमारा देश भी देख रहा है और विदेशी शक्तियां भी इसको देख रही हैं और हमें इस बात का गौरव हो रहा है कि आज हमारे एक सशक्त नेतृत्व है और एक जिसके अंदर बहुत बड़ी अपार क्षमता है, एक योगी के तौर पर काम करने वाला प्रधानमंत्री, जिसने आज ने देखा होगा कि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा की ओर जा रहे हैं, तो वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें बगैर उन कुछ सिद्धांत हैं उसको मानते हुए वो एक नारियल पानी पी करके, एक कंबल में सो करके आज क्योंकि उनका तो कोई बाल बच्चा बीवी तो है नहीं, ये देश के लिए और समाज के लिए उनकी जो एक बहुत बड़ी एक मैं कहता हूं कि यौगिक एक शक्ति उनके अंदर है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। निश्चित तौर पर आपके विचार अमूल्य हैं, जहां हमारे माध्यम से दर्शकों तक, युवाओं तक पहुंचे हैं। समय की पाबंदी है और समय पर विराम लेना पड़ेगा, इस कार्यक्रम को हमें यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन आपके सुझाव, विचार और इस संघर्ष को हमने जाना, समझा और तमाम वो पहलुओं को जानने की कोशिश की जो आप हमें बताना चाह रहे थे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, विराजेंगे राम अयोध्या धाम की इस सीरीज में, इस कड़ी में आज बस इतना ही। उम्मीद है आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे, आप तक ये पहुंची होगी। नमस्कार।